दोस्तों 3-4 दिनों से यहाँ रुक रुक के बारिश हो रही है और उसका इफ़ेक्ट है कि यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ कुछ एरियल रूट ग्रो होने लगे हैं। देखिए, तो अगर ऐसे रूट ग्रो भी होते हैं तो हम उसको गंवा देंगे अगर उसको हम सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों। तो एक बिगिनर्स भी एक सिंपल से प्लांट को स्टाइल कर सकता है। मुझे यकीन है कि साथ मैंने इस टैगलाइन के साथ ये वीडियो बनाया था और उसको वीडियो का ये तीसरा पार्ट है, यानी 2 साल पहले वीडियो बनाया, पिछले सीज़न में हमने इस पे काम किया और अब उस पर तीसरी बार यानी तीसरा पार्ट है। तो हम अब क्या करें? तो अब फिर से वही करना है दोस्तों। कुछ अनवांटेड ब्रांचें हमने निकाली थी, कुछ ग्रो हुई है, तो ऐसी ब्रांचों को हमें ढूंढ के निकालना है और ट्रिमिंग करना है। और ऐसी जो ब्रांच वाइगर ग्रो हो रही है, ऐसी ब्रांचों को हमें ट्रिम कर देना है। सिंपल सी बात है। तो वही प्रोसेस रिपीटेड होती रहेगी दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ अब 3 ब्रांच दिख रही है, तो ये ब्रांच को भी हमें हटा देना है दोस्तों। शुरुआत में हमें लगेगा कि ब्रांच आधे इंच से भी दूर है, बट वो फिर नज़दीक हो जाती है। देखिए, यहाँ पिंच किया था 4 इंटरनोड के बाद 1 2 3 4। अब ये ग्रोथ हमारा कोई काम का नहीं है, वो मैं समझाना चाहता हूँ। अब जो ग्रोथ होगा वो नीचे वाली लीफ में होगा और वो हमारा फाइनल डिजाइन में जाएगा। और यहाँ भी त्रिशूल बना हुआ है जिसको हमें हटा देना पड़ेगा, ये त्रिशूल। तो ये सेफ डिस्टेंस बनाना है दोस्तों। यहाँ देखिए, 4 इंटरनोड के बाद जैसा मैं कहता हूँ, तो ऊपर के 2 इंटरनेट में ग्रोथ होता है, वो नीचे में नहीं होता। अब नीचे में करवाना है अक्टूबर तक। तो वही हमें बेसिक लाइन के साथ जाना है दोस्तों। तो जो ग्रोथ हुआ है उसको पूरा हटा देंगे, उसके बाद जो ग्रोथ होगा उसको आगे लेके चलना है दोस्तों। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये हुआ है यहाँ। जैसे कि थ्योरी में बताया जाता है कि पिंचिंग कीजिए और सभी जगह से ग्रोथ निकल आएगा, वो किसी दूसरे स्पीसीज में होता होगा। बट यहाँ ऊपर से के 2 ही इंटरनोड में ग्रोथ होता है, 2 या 1 आपने देखा। तो उसको अब हमें बैलेंस करवाना है और सबको आगे लेके चलना है। तो इसीलिए ग्रोथ होने के बाद भी हमें ग्रोथ को हटाना पड़ता है और फिर हमें मिलती है ब्रांचिंग की एक सीरीज। बिल्कुल शेप में नहीं था वो, अब शेप में आने लगा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो यही करते रहना है दोस्तों, बैलेंस बनाए रखना है प्लांट में। नज़दीक से दिखा पाऊँ इसलिए यहाँ मैं हाथ में कैमरा लेके या फ़ोन लेके मैं काम कर रहा हूँ। देखिए, तो ये लाइव आर्ट है दोस्तों। तो यहाँ चेंजेस होते रहेंगे और इस चेंजेस पे हमें बराबर नज़र रखनी है। अगर हमने नज़र नहीं रखते तो ये जो ब्रांचिंग होती है, यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो ब्रांचिंग इसमें से बहुत सारी चली जाएगी, ऐसी ब्रांचिंग देखने को ही नहीं मिलेगी। यहाँ अनबैलेंस इसको ठीक किया, तो ये सब ठीक करते रहना होता है जिससे सेफ डिस्टेंस पे ही ब्रांच ग्रो करेगी और इसी ब्रांचों को हम आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सी ब्रांचें जो कि बेकार की ग्रो हो जाती है, जो बिल्कुल ही अनवांटेड अवांछित है, इसी ब्रांचों को हमें बार बार ढूंढ के निकालना होता है। और अब तो हमें पता चल गया है एरियल रूट के साथ क्या करना है। अभी खुद ही ग्रो होगी, बट वो फिर से धूप आएगी तो चली जाएगी। इसके लिए उसमें राइस ट्यूब बांध के रखना होगा। अचानक से बारिश स्टार्ट हो रही है, चलिए थोड़ी देर के बाद काम करना पड़ेगा। प्लांट शेप में नज़र आ रहा है, उसको और आगे ले जाना है। तो इस स्टेज पे आप कर सकते हैं दोस्तों डिफोलिएशन भी। और वायर नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, क्योंकि इतनी अच्छी ज़्यादा वायर बैट नहीं हुई है। तो अगर हुई है तो निकाल सकते हैं, हम निकाल देंगे। और उसके बाद क्या करना है, एरियल रूट को प्रमोट करने के लिए मैं करूँगा यहाँ दोस्तों राइस ट्यूब का जो ग्रास है वो बांध लूँगा। तो चलिए मैं डिफोलिएशन भी कर ही लेता हूँ, क्योंकि बारिश
में भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अभी ग्रोथ में ठहराव है। तो न्यू ग्रोथ आएगा उससे पहले हम इस तरह से न्यू ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हम इस तरह से डिफोलिएशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। ये डिफोलिएशन कर लिया है, वायर हटा लिया है। अब यहाँ बांधी जाएंगी राइस ट्यूब, पेडी क्रॉप की जो ग्रास होती है वो। ये सब भी हमें अनवांटेड लग सकती है अभी दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ आधे इससे ज़्यादा तो 2 ब्रांचों के बीच में अंतर होना ही चाहिए, तब कहीं जाके प्लांट जो है वो प्रोपोर्शन में दिखेगा। थोड़ा हाइट ज़्यादा है पर थोड़ा थिक भी होगा, धीरे धीरे ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा। और ये भले ही हाइट वाला है पर यहाँ हम क्रिएट करेंगे एरियल रूट्स स्ट्रेट, और ये इन सबको भी हराएंगे। ये ऐसे ही लगा देने से ये होता है, छोटे छोटे एरियल इस तरह स्ट्रो लगाने से ये ड्रॉबैक होता है कि जल्दी बढ़ते नहीं दोस्तों ऑफ सीजन में लगाने से। बट हम अब जो लगाएंगे वो इन सब से आगे निकल जाएंगे, मैं दावे से कहता हूँ। तो ये दावा मेरा कैसा रहता है वो देखने के लिए बने रहना होगा कंटिन्यू। दोस्तों एरियल रूट का प्रमोशन के लिए हमने इस तरह से पेडी क्रॉप ग्रास को ग्रॉप किया है, यानी राइस का ग्रास है ये। तो ये तो इजीली अवेलेबल होता है, पशुपालकों से मिलिए और मिल जाता है अगर आपको बहुत ही अच्छी तरह से एरियल रूट चाहिए तो। क्योंकि पिछले साल ही हम इस मेथड को ट्राई किए हैं और अच्छा रिजल्ट मिला है, और उन मेथड को भी मैंने इम्प्रूव किया है, इस तरह से पहले से वेट करके लगाया है। तो चलिए मिलता है किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।